पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी और भूखमरी से जूझ रहा है, लेकिन इसी बीच उसे एक राहत की खबर मिली है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी देने का संकेत दिया है और इससे पाकिस्तान को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर भी 20 अरब डॉलर का अलग से लोन लेने की तैयारी कर रहा है। यानी कुल मिलाकर 40 अरब डॉलर की फंडिंग पाकिस्तान को मिलने वाली है। लेकिन क्या यह मदद पाकिस्तान को वाकई आर्थिक संकट से उबार पाएगी? क्या ये लोन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संवारने में मदद करेगा या फिर इसे और गहरे संकट में धकेल देगा? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है और कई उद्योग बंद हो चुके हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है और महंगाई 30% से भी ज्यादा हो चुकी है। IMF से कर्ज लेकर भी पाकिस्तान अपने आर्थिक हालात नहीं सुधार पाया। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि देश में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे आटा, दाल और दवाइयां भी महंगी हो गई हैं। IMF की शर्तों के कारण पाकिस्तान को बार बार पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का लोन क्यों दे रहा है और यह पैसा किन शर्तों पर दिया जा रहा है। इस लोन पैकेज को पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-2035 के तहत दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना और सामाजिक संकेतकों को सुधारना है। इस लोन में 14 अरब डॉलर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA से मिलेगा। 6 अरब डॉलर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से दिया जाएगा। ये लोन 10 वर्षों में किस्तों में दिया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, गरीबी कम करना, बच्चों के विकास में निवेश करना और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस लोन का सही इस्तेमाल कर पाएगा? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को जब भी कर्ज मिला, उसे सही ढंग से खर्च नहीं किया गया। पिछले दशकों में पाकिस्तान ने IMF और अन्य देशों से अरबों डॉलर का कर्ज लिया, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल जनता के विकास में नहीं किया गया। भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट के कारण पाकिस्तान का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान के सरकारी अधिकारियों ने अरबों रुपये के घोटाले किए हैं। यहां तक कि देश की सेना और राजनीतिक नेताओं की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जबकि आम जनता गरीबी और भूखमरी से जूझ रही है। इस बीच अमेरिका ने भी विदेशी सहायता को निलंबित करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वह बिना मतलब की मदद नहीं करेगा। पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब 23 करोड़ डॉलर की सहायता दी थी, लेकिन अब इस पर भी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये लोन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाली मदद पर अब खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर ने भी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA से 20 अरब डॉलर का लोन लेने की योजना बनाई है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर की आर्थिक मदद मिल सकती है। अब सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान इस कर्ज से अपने हालात सुधार पाएगा? अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। लेकिन अगर पिछली गलतियों को दोहराया गया तो ये कर्ज भी पाकिस्तान को संकट से नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान इस बार सही दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर यह पैसा भी बर्बाद हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।